अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मेरे किचन में बन रहे हैं डोनट्स। इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलें आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप मैंने मिल्क लिया है और साथ ही उसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून यीस्ट, 4 टेबल स्पून शुगर और 2 पिंच बराबर मैंने सॉल्ट ऐड किया है। मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद बाउल को मैं कवर करके तकरीबन 10 मिनट्स के लिए रख दूँगी। टेन मिनट्स के बाद देखिए हमारी यीस्ट कैसी जो है फूल सी गई है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 एग, 2 टेबल स्पून बटर, 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। इन सबको मैं आपस में मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप प्लेन फ्लावर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर जो यीस्ट वाला जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उससे हम मैदे को गूँध लेंगे। अब हाथों से मैं डो को गूँध लूँगी क्योंकि डो जो है सबसे अच्छी हाथों से ही गूँधी जाती है। और हमने यहाँ पर डो जो है ना तो हमने बहुत ज़्यादा उसको जो है पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा वो हार्ड होनी चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट होगी लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखनी है। ये देखें इस तरह की हमें डो चाहिए। और मैं इसको कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ये देखें डो हमारी कितनी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है, इतनी अच्छी तरह फूल गई है। डो को मैं बाउल से बाहर निकाल लेती हूँ। तकरीबन डो को मैं 2 से 3 मिनट के लिए फिर गूँध लूँगी ताकि अगर इसके अंदर कोई बबल्स वगैरह हैं तो वो बबल जो है ख़त्म हो जाएं। चलिए अब यहाँ पर डो को मैं बेल लूँगी। हमने थोड़ा थिक बेलेंगे ताकि हमारी जो है जो डोनट्स बनेंगे वो अच्छी तरह से फूल जाएं, वरना अगर हमने जो है थोड़ा जो है पतला हमने डो को बेल लिया तो डोनट्स जो इतने ज़्यादा अच्छी तरह फूलेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का एक जो है बाउल ले लिया छोटा सा और उससे मैं कट लगा दूँगी सर्कल शेप में डो में। यहाँ पर आप चाहें तो अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से भी कर सकते हैं और इसी तरह गिलास भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक्स्ट्रा जो डो है उसको मैं हटा दूँगी। इसे फिर दोबारा बेल कर मैं और जो है डोनट शेप में काट लूँगी। साथ ही देखें इस तरह स्मॉल सा भी आप कुछ भी इस तरह सर्कल शेप में बोतल का जो कोई ढक्कन होता है या कोई भी इस तरह की चीज़ आप ले लें जैसे आप मिडल में जो है आप सर्कल लगा दें। इसे कट में कर लें और ये डोनट्स के हमारे शेप बन गए हैं। इनको मैं साइड पे कर लेती हूँ। ऑयल मैंने गरम कर लिया था, बहुत ज़्यादा हमने जो है गरम नहीं करना है ऑयल को। तकरीबन हम लो से जो है मीडियम फ्लेम पर हम जो है ये डोनट्स को हम फ्राई करेंगे, बल्कि लो जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो डोनट्स क्या होगा, ब्राउन बहुत जल्दी हो जाएंगे लेकिन अंदर से वो कच्चे रहेंगे। जब थोड़ी एक साइड से जब वो हो जाए पक जाए तो आपने साइड चेंज कर लेनी है क्योंकि बहुत देर तक जो है एक साइड पर पकने ना दिएगा क्योंकि ये डोनट जो है वो उनका कलर बहुत जल्दी जो है वो ब्राउन होने लगता है। चलिए जी डोनट्स यहाँ हमारे रेडी हो चुके हैं। मैं ऑयल से बाहर निकाल लेती हूँ और ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये देखें फूले फूले बने हैं। और इसी तरह करके बाकी के डोनट्स भी मैं रेडी कर लूँगी। चलिए डोनट सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने चॉकलेट मेल्ट कर ली थी। चॉकलेट की लेयर लगाऊंगी पहले डोनट्स पर और फिर उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी।
ये देखें कितने अच्छे हमारे डोनट्स रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं क्या करने लगी हूँ कि कोई भी इस तरह की ले लें, कोई भी जिसे आप होल्ड कर सके डोनट्स में। मैं तकरीबन 3 से 4 जगह पर जो है होल्ड कर दूँगी डोनट्स में। और साथ ही मैंने क्या किया कि मैंने चॉकलेट को जो मेल्ट कर लिया और उसमें थोड़ा सा मैंने दूध ऐड कर लिया था, ताकि जो है चॉकलेट जो है वो हार्ड ना हो फिर से। तो मैंने फिर उसको पाइपिंग बैग में डाल लिया और इस तरह करके मैं जहाँ जहाँ मैंने होल किए वहाँ पर मैं चॉकलेट से फिल कर लूँगी। अगर आप चाहते हैं तो न्यूट्रेला ले लें या कोई और भी चॉकलेट स्प्रेड जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके फिल कर लेंगे तो ये कि चॉकलेट अंदर भी जो लेयर में भी जो है वो चॉकलेट चली जाएगी, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। चलें जी, मैंने फिल कर लिया। अब इस तरह मैं चॉकलेट लगा दूँगी और साथ ही स्प्रिंकल कर लूँगी। ये लीजिए, बेहतरीन से मज़ेदार हमारे डोनट्स रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाती भी हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें, और अंदर भी देखें, आपको नज़र आ रहा होगा जो चॉकलेट जो मैंने डाली थी। तो ये बेहतरीन सी जो रेसिपी है इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।